आई एम विकी सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम सीखेंगे किसी से इंग्लिश में बात करना। तो आप क्या सोच रहे हैं, एक ही बार बवाल हो जाए? नहीं तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो जानते हैं सामने वाले सोचेगा ना, इतना इंग्लिश कहाँ से बोलना चालू कर दिया, इसका मतलब लग रहा है कि लपेट सपेट के बोल रहा है, गलती सही इसी में। वैसे नहीं, जानते हैं कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंग्लिश तो बोलने के लिए मुझे छोटा छोटा जितना भी सारा छोटा छोटा मीनिंग वर्ड उसको हम हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलेंगे। क्या हुआ, यानी कि जितना भी सारा छोटा छोटा वर्ड है टोटल को हम इंग्लिश में बोलना प्रारंभ कर देंगे। और शर्म किस बात की, अगर आप सोचते हैं कि हम बोलेंगे कोई ऐसा वर्ड, अगर सामने वाला हंसेगा कि बड़ा इंग्लिश बोल रहा है, वाह। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है, टेस्ट है तो उसमें आपका तो 100 में 90 नंबर आता है, तो बगल वाला कहेगा चीटिंग किया है, तो क्या आप फिर 90 लाना छोड़ देंगे ना? बोलिए बोलिए, छोड़ देंगे ना? नहीं ना। तो यानी कि जितना भी सारा हमारा मीनिंग वर्ड दिखेगा उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। यानी मम्मी से ही बात करेंगे, पापा से ही बात करेंगे, भैया से ही बात करेंगे, अपने परिवार के पूरे सदस्य से बात करेंगे। जैसे जानते हैं, दिख रहा है पानी तो बोलेंगे वाटर, दिख रहा है दूध तो बोलेंगे मिल्क, दिख रहा है कलम तो बोलेंगे पेन, दिख रहा है घड़ी तो बोलेंगे वॉच, दिख रहा है पंखा तो बोलेंगे फैन। यानी कि मम्मी से आपको पानी मांगना है तो पानी मत बोलिए, बोलिए मम्मी वाटर लाइए, मम्मी मिल्क लाइए, मम्मी मार्केट में भी चलूँगी। और सारा इंग्लिश वर्ड भी बोल लेते हैं, क्या शर्म नहीं आता है? ऐसे बोलते हैं मम्मी मोबाइल कहाँ है, मम्मी स्टेशन पे जाना है, मम्मी डॉक्टर को लेकर आओ। ये भी सब तो इंग्लिश वर्ड है, छोड़ दीजिए बोलना। एक बार शर्म आएगा, 2 बार शर्म आएगा, बार बार हमके बारे में कुछ सोचने नहीं जाएगा। तो आज से ही आप स्टार्ट कर दिए किसी भी वर्ड को इंग्लिश में बोलना। छोटे छोटे जितना भी सारे छोटे छोटे वर्ड होंगे, अगर उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको धीरे धीरे हैबिट होते जाएगा। तो यानी कि हमेशा आप इंग्लिश में बोलना कर देंगे। समझ गए ना? घर पे ही मम्मी से बोलिए, मिर्चा को चिली बोलिए, आलू को पोटैटो बोलिए, सेब को एप्पल बोलिए, आम को मैंगो बोलिए, बट इंग्लिश में ही बोलिए। अब सोचिएगा कि एक ही बार दिए कि बिहार की राजधानी पटना है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोले? तो ऐसे थोड़ी होता है। जैसे देखिए, अगर बोलिएगा सर किससे बात कर, अरे घर पर ही है ना आप, आपके मम्मी है ना, पापा है ना, भैया है ना, यानी कि जितने भी सारे फैमिली हो उन्हीं लोग से बोलिए। अगर मम्मी से जैसे बोलते हैं कि मम्मी दूध लाइएगा पीना है, तो उस टाइम दूध ना बोलिए, दूध छोड़कर उनको बोलिए कि मम्मी मुझे मिल्क चाहिए, पीना है। तो यहीं पे थोड़ा सा बोल दिए इंग्लिश ना। ऐसे ही मम्मी मुझे पानी नहीं वाटर चाहिए। किसी से बोलते हैं भैया थोड़ा पेन दीजिए, भैया बुक दीजिए। समझ गए? पापा कहाँ जा रहे हैं? वेजिटेबल लाने, ये नहीं कि सब्जी लाने। यानी कि देखिए साउथ में हमारा क्या होता है ना कि किसी भी बुक को देखेंगे तो उस बुक का सिर्फ स्पेलिंग वर्ड लिखा रहता है, उसका हिंदी नहीं। इसीलिए क्या होता है साउथ में ना ज़्यादातर इंग्लिश बच्चा लोग सीख जाता है बोलना। यानी कि कोई भी छोटा छोटा सेंटेंसेज वहाँ पे जो अनपढ़ लोग भी है ना वो भी इंग्लिश में बात करते थे। हम गए थे एक बार, तो वहाँ पे अगर जैसे बस चालक हुआ या फिर वहाँ का कंडक्टर हुआ, वो भी क्या जैसे 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 90 रुपीज़, जैसे हम लोग बोलते हैं 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो वहाँ लोग क्या बोलते थे 40 रुपीज़, 90 रुपीज़ ऐसे बोलते थे। तो वहाँ पे देखिए क्या होता था कि बुक अगर रहता था तो उस बुक में अभी भी रहता है, जो साउथ में क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता है, यहाँ पर कुछ फिगर बना देगा। जैसे यहाँ पे बना देगा, मान लीजिए अगर बना दिया ये बकेट का फिगर बना दिया, वहाँ पे बकेट बनाने के बाद वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे लिख देता है बकेट नीचे,
बकेट। अब यहाँ ये नहीं लिखा रहेगा कि बकेट मीन्स होता है बाल्टी, और ना ही उनके सर लोग बताते हैं कि बकेट मीन्स होता है बाल्टी। जैसे क्या है तो बनाना है, बाबू वो क्या है एप्पल है, बाबू वो क्या है पीकॉक है। समझ गए? अगर किसी भी बच्चा से उधर पूछेंगे तो अगर बोलेंगे कि बाबू ये क्या है, तो देखते ही बोलेगा कि राइस है। देखिएगा तो क्या है, तो फिगर देखेगा और फिगर देखकर ही बताएगा। क्या है बाबू, तो वॉच है। क्या है बाबू, फैन है। क्या है बाबू, पेन है। वहां पर आप पूछिएगा कि पेन मीन्स होता क्या है ये बताओ, तो उसको हिंदी में क्या बोलेगा तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि स्पेशल उनके मीनिंग वर्ड ही कंप्लीट कराए जाते हैं। और क्या होता है ना कि हम लोग के घर सब लोग सोचते हैं क्या कि इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो शर्म लगेगा। शर्म किस बात की? क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम किसी से अगर आप बोलना चालू करते हैं, आपके कोई पड़ोसी के आपके दोस्त है भाई है वहाँ पे हैं, अगर आप बोलते हैं कि मम्मी से मांगना है पानी, तो उसको बोलना है क्या इंग्लिश में मम्मी वाटर चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना कि बोलूंगा तो वो मुझ पर हंसेगा। ये एक बार ना हंसेगा, दूसरा बार सुनेगा तो आपके बारे में हंसेगा ही नहीं, आपके बारे में सोचने ही नहीं जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कंप्लीटली, अगर आप परफेक्ट यानी कि 10 डेज अगर बोलते हैं 7 डेज बोलते हैं तो आपको हैबिट पड़ जाएगी, और सामने वाले सोचेगा भी कि ये थोड़ा देखो ना झलका रहा है, इंग्लिश बोल के सुना रहा है। अरे भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है हमको। आप बोलिए 10 डेज आफ्टर, 5 डेज आफ्टर, 7 डेज आफ्टर, 100% है कि आपको हैबिट बन जाएगा। उसके बारे में बाद आप सोचने ही नहीं जाएंगे थोड़ा भी कि मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। समझ गए? सामने वाले को देखने दो और देखो उनको, थोड़ा भी उनके बारे में आप थिंकिंग ना लाइए। अब आपको यदि शर्म लग रहा है कि बोलने में कि वो क्या कहेगा, नहीं कुछ नहीं कहेगा यार, थोड़ा सा स्माइल करेगा, यही नहीं बोलेगा बड़ा इंग्लिश बोला था। अरे बोलेगा ना, हाँ तो बोलिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वैसे क्या कीजिएगा, अगर कोई भी आप अच्छा वर्क कीजिएगा तो दोस्त को तो जलन ही होगा, तो क्या आप रिजल्ट लाना छोड़ देंगे हमको बताइए? बट सामने वाले की वजह से आप पिछड़ जाते हैं। नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार बस, उसके बाद आपके बारे में कुछ सोचने नहीं जाएगा। अगर इतना ही बोलेंगे मम्मी से, मम्मी ओनियन चाहिए, मम्मी चिली चाहिए, मम्मी मिल्क चाहिए, मम्मी वाटर चाहिए, तो अगर सामने वाला आपका रिलेशन वाला यदि कोई आता है या फिर आपका पड़ोसी कोई है तो इतना ही में देखिएगा ना और सुनेगा ना तो कहेगा वाह इनका लड़का बड़ा इंग्लिश बोल रहा है, क्या बात है। उतना ही से चमक आ जाएगा यार। तो आप लग जाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नाउ थैंक यू।